जी डियर फोर्थ ईयर, अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आज हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट प्रोवाइड करता है वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपके पेज 178 पे ये टॉपिक गिवन है। ये हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी आपके एक्सरसाइज में होंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर, द सैम्पल वेरिएंस एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर is the chi-square distribution. We therefore use the chi-square distribution to obtain confidence interval estimate of sigma square. ठीक है, where we are given one sample variance and several sample variances. वैसे तो ये one sample variance और several sample variances दोनों के लिए confidence interval provide करता है, लेकिन आपके कोर्स में just one sample variance जो है इससे related questions या applications जो हैं वो included हैं, लिहाजा several sample variances को हम लोग discuss नहीं करेंगे. So confidence interval estimate of sigma square from a sample variance. सो अब इसका जो स्टार्ट है किस तरह से हो जाएगा, लेट एक्स बार एंड एस स्क्वायर बी द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम सैम्पल x1 x2 up to so on xn of size n drawn from a normal population with variance sigma square then the statistic. अब स्टेटिस्टिक क्या होगी काई स्क्वायर की, वो होगी n इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे एस स्क्वायर का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n के इक्वल होता है। लिहाजा ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस है ये किसके इक्वल होगा, n इंटू एस स्क्वायर के। तो ये अल्टरनेटिवली ये दोनों फार्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं, n एस स्क्वायर लिख लें और n एस स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर के, और डिवाइज़र में क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर होगा, यानी डिवाइज़र में पॉपुलेशन वेरिएंस और न्यूमरेटर में आपके पास सैंपल का जो वेरिएंस होगा इंटू n, या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस जो है वो आपके पास न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ हो सकता है आपको गिवन हो सकता है आपको गिवन ना हो, तो आप किसी भी एक को फाइंड आउट करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अनबाइस्ड वेरिएंस गिवन हुआ तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास एस स्क्वायर जो है अगर अनबाइस्ड यूज़ हुआ तो फिर वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस वन, और ये एस स्क्वायर जो है ये स्मॉल एस स्क्वायर अनबाइस्ड एस्टिमेट को शो करेगा। अगर ये गिवन हुआ तो याद रखें डिवाइज़र में क्या आएगा, n माइनस वन आएगा, और क्या होगा फिर हमारे पास ये स्टेटिस्टिक भी n माइनस वन इंटू स्मॉल एस स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के जिस तरह से हमें गिवन होगा या हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ किया करेंगे। अगर बाइस्ड वेरिएंस गिवन हुआ तो फिर एन एस स्क्वायर और उसमें सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और अगर अनबाइस्ड वेरिएंस हुआ तो हमें पता है कि अनबाइस्ड जो वेरिएंस है वो n उसमें डिवाइज़र n माइनस वन होता है, लिहाजा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्या होगा, n माइनस वन होगा। अब हम लोगों ने टू साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा नहीं, यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं, डेट इज़ द रेशो ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द सैम्पल मीन टू द पॉपुलेशन वेरिएंस, ये एक रेशो है, ठीक है ना, और हैज़ अ chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. To construct a two-sided confidence interval for sigma square, we find two values of chi-square with n minus 1 degrees of freedom, say a and b, और फिर जो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका फाइंड आउट करना है, आपके पास पेज जो है 179 पे ये आपको गिवन है, फॉर अ पर्टिकुलर सैम्पल ऑफ साइज एंड द 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़ गिवन बाय। सिग्मा स्क्वायर के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए ये जो है आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ होगा किसके लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर के लिए। दरमियान में सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर जो है उसकी दो लिमिट्स क्या होंगी, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाय टू। ठीक है,
वेयर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 जो है ये ए के इक्वल होगा एंड बी जो है काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल होगा. आर द वैल्यूज ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीव्स एरिया ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एंड अल्फ़ा बाई 2 रेस्पेक्टिवली टू द राइट. दस आर 95. अगर लेट से हमारे पास क्या है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ हुआ फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ, तो फिर क्या होगा. फिर अगर अनबाइस्ड हमारे पास वेरिएंस यूज़ हुआ है तो n माइनस वन एस स्क्वायर, यानी कि न्यूमिरेटर सेम भी हो सकता है, वही पहले वाला भी. असल चीज़ जो है वो ये डिवाइज़र है, 95% है तो अल्फ़ा बाई 2 0.025 आएगा और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 0.025 0.975. ये अभी हम फर्दर एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है. और ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूलाज हमने पढ़े हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए. अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने का कहा जाए तो फिर हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से? यही कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेनी है उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे ऑफ द इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर के. लेकिन बट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट सिग्मा कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद मच प्रिसिजन फॉर स्मॉल सैम्पल साइजेस. अगर स्मॉल सैम्पल साइज होंगे तो फिर सिग्मा जो है उसका कोई इतना अच्छा जो है वो एस्टिमेट हमें नहीं मिल पाएगा. अब ये जो है आपकी बुक में भी काई स्क्वायर का टेबल आपकी बुक के एंड पे गिवन है, परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये तो किसी दूसरी बुक से मैंने लिया है, लेकिन आपकी बुक की एंड पे भी आप लोग उसको खोलें तो काई स्क्वायर टेबल मौजूद है. और इसी तरह से उसमें एक जो है आपको अल्फ़ा की काई स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन होंगी अल्फ़ा की. ठीक है, और दूसरी जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू की वैल्यूज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी n माइनस वन. ये जो न्यू है ये किसके इक्वल है? n माइनस वन के इक्वल है. सो इधर जो है आपको n माइनस वन की ये वैल्यूज़ गिवन होगी जो जिस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएंगी. अभी आपको इसको अप्लाई करना दिखाऊंगी. ठीक है, और इधर जो है ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो अल्फ़ा की आएंगी, अगर 0.995 या 0.99 या 0.975 या जो भी इनमें से गिवन है. ठीक है, सो हम लोग इस टेबल को जैसे कि अगर हम लोगों ने 6 में देखना है किसको 0.95 या 7 में देखना है 0.95 को तो 2.167 वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी. खैर अभी हम फर्दर इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद उसकी समझ आ जाएगी. अब ये एग्ज़ाम्पल है आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 17.2 है और ये आपकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है किससे रिलेटेड? आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर से रिलेटेड. और ये आपके पास आपके बुक के पेज नंबर 180 पे गिवन है. ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 17.2 इसमें हमें क्या गिवन है? अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इक्वल्स टू 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गेव द वैल्यूज़ 9 14 10 12 7 13 11 12. फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना है. जबकि हमें सैम्पल की क्या वैल्यूज़ गिवन है? हमें सैम्पल की वैल्यूज़ गिवन है ये वाली. ठीक है, और सैम्पल साइज़ क्या है? n जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल है. ठीक हो गया. अच्छा अब ये है कि वो फार्मूलाज जिस तरह से मैं आप लोगों को बता आई हूँ हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो यूज़ होंगे उन फार्मूलाज को जहन में रखते हुए हमें न्यूमरेटर के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन. ठीक है, तो पहले नंबर पे हमें क्या कंप्यूट करना होगा? इन वैल्यूज़ का मीन कंप्यूट करना होगा. तो 9 + 14 + 10 + 12 + 7 + 13 + 11 + 12 सिंपल मीन जो है वो डिवाइड बाय 8 तो मीन जो है वो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा. उसके बाद सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर है. हर एक वैल्यूज़ में से हमने क्या करना है? उसके मीन को माइनस करके उनका स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है. 9 माइनस
11 स्क्वायर होल स्क्वायर, 14 माइनस 11 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, सारी की सारी वैल्यूज़ में से हमने 11 को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 36 आ गया है। ठीक है, अब न्यूमरेटर तो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमारे पास रह गए हैं, यानी कि हमें काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यूज़ अगर मालूम हो जाएं तो हम लोग इजीली उनको पुट कर सकते हैं अपने फार्मूलाज में। अब ये देखें, आपने को अल्फ़ा की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में आपको जितने परसेंट भी कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा, फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन है तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा से। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल को, कॉन्फिडेंस कोफिशेंट को यानी कि हम किससे डिनोट करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा से। जो भी ये वैल्यू होगी उसको आप 1 माइनस अल्फ़ा के अगेंस्ट लिख लेंगे कॉन्फिडेंस कोफिशेंट को। ठीक है, वो कितनी है आपके पास, 90% गिवन है, जो कि किसके इक्वल आगे आ जाएगी, परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.90 के। इसमें से हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं, अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.90 इक्वल्स टू 0.10। अब हमें चाहिए अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, 0.10 डिवाइड बाई 2 0.05 के। अल्फ़ा बाई 2 तक की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब दूसरी चीज़ हमें जो डिनोमिनेटर के लिए चाहिए, एक तरफ तो हमें काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 चेक करनी है वैल्यू टेबल से, और दूसरी तरफ काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 0.05, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की क्या होगी, 1 माइनस 0.05 जो कि इक्वल आ जाएगा 0.95 के। ठीक है, तो अब क्या है, हमने 0.05 को भी काई स्क्वायर वाले टेबल में देखना है और 0.95 को भी काई स्क्वायर वाले टेबल में देखना है। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, n है 8 तो हम देखेंगे कहाँ, 7 में। ठीक है, फ्रॉम द काई स्क्वायर टेबल वी फाइंड काई स्क्वायर फॉर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट अल्फा इक्वल्स टू 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, एक दफ़ा हम काई स्क्वायर 0.05 को 7 में देखेंगे और एक दफ़ा काई स्क्वायर 0.95 को 7 में देखेंगे, तो वैल्यूज़ क्या आई हैं, 14.07 एंड 2.17। ये देखें, 7 में हमने देखना है किसको, यहाँ से मैं आपको देखना भी बता देती हूँ दोबारा। एक तो यहाँ से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारे पास, 7। ठीक है, 7 के कॉलम में हमने एक दफ़ा 0.05 में देखना है और एक दफ़ा किस में देखना है, 0.95 में। ठीक है, ये दो कॉलम्स हमारे पास यूज़ होंगे, तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट कॉलम्स यूज़ हो सकते हैं। फ़िलहाल हमने 7 को किस में देखना है, 0.95 में, तो आ गई 2.167 और 0.05 में तो 14.067, तो उसको हम 2.17 कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, 14.07 कर लेते हैं। तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ से टेबल में देख ली हैं जो कि यही आई हैं। हेंस अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ है काई स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए, ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये लिखा, और यहाँ पे सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे लाके अब हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, डिवाइज़र में टेबल वैल्यूज़ और न्यूमरेटर में हमारे पास 36 जो कि हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास दो लिमिट्स जो आई हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की, वो क्या आई हैं, 2.56 से लेकर 16.61 तक। इसका ये मतलब है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़ 2.56 एंड 16.61, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस के मुतालिक हमें 90% कॉन्फिडेंस है कि वो जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा होगा 2.56 से लेकर 16.61 तक, और ये हमने
एस्टिमेट लिया है किसकी बेस पे, 8 ऑब्जर्वेशंस की रैंडम सैंपल की बेस पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है, और उसके साथ साथ जो काई स्क्वायर की स्टेटिस्टिक यूज़ होगी उसको, बस ये 2 चीज़ें हैं। इनको यूज़ करते हुए जिस तरह का भी आप लोगों को क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से ही मैं मेंशन करवाऊंगी आएगा, वो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।